50% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं के बीच में उसने रिलेशन दिया है, ठीक है। और पूछा क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ना। तीन संख्याएं मान लेते हैं, ए बी सी है। तीन संख्याएं क्या है? ए बी सी। तो इसमें से पहली दूसरी और तीसरी कितनी है? तो उसने बोला है कि दो संख्याएं, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। दो संख्याएं, तीसरी संख्या की मतलब तीसरे नंबर से कंपैरिजन हो रहा है पहले और दूसरे नंबर का, यही लिखा है ना। क्या लिखा है? दो संख्याएं, तीसरी संख्या की मतलब यदि मुझे तीसरी संख्या मालूम हो जाए कि तीसरी संख्या यदि अपन ने मान लिया 100% है, तीसरी संख्या कितनी प्रतिशत है? 100% है। तो तीसरी संख्या का 20%, एक नंबर कितना है? 20%, मतलब ए कितना है? 20% है। ए कितना है? 20%। और दूसरी संख्या कितनी है? 50%। देखो यहाँ कहीं भी कम है ज़्यादा है नहीं लिखा हुआ है, बोला है इसका 20% है तो केवल 20% निकाला। अब यदि वो ऐसा लिखा होता 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो जहाँ 20 लिखा है ना वहाँ 120 कर देता मैं। ज़्यादा का मतलब 20 ज़्यादा है, 100 तो पहले था, है ना। कोई किसी के बराबर कब होगा? जब इसका 100% बराबर इसका भी 100%। लेकिन जब इसके 100% के बराबर ये नहीं है, मतलब ज़्यादा है, तो 20 जोड़ देते हैं हम। समझ में? अभी ऐसा ज़्यादा या कम नहीं लिखा है, इसलिए हमने क्या किया कि यदि तीसरी संख्या 100% है, तीसरे नंबर से कंपैरिजन हुआ है पहले दो नंबर का, और बोला गया है कि जो पहला नंबर है वो तीसरी संख्या का 20% है। यदि मान लेते हैं तीसरी संख्या 1000 है, तीसरी संख्या कितनी है? 1000, उसका 20% निकालेंगे कितना आएगा? 1000 का 10% 100, 20% 200, तो पहली संख्या 200। दूसरी संख्या कितना है? 50% है, तो 1000 का 50% 500, तो दूसरी संख्या 500। बस इतनी सी बात है। आया समझ में? तो यदि पहली संख्या नहीं, तीसरी संख्या 100% है तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 50। समझ में आ गया? अब इसको परसेंटेज में लिखो या ना लिखो एक ही मतलब है, ये 20, ये 50 और ये 100। क्यों? क्योंकि तीनों में परसेंटेज है। यदि तीनों का अनुपात देखा जाएगा तो सब अनुपात ये कट जाता है परसेंटेज, ठीक। तो पहला नंबर अपन ने 100, ये 50 और ये 20। अब पूछा गया, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है अब कंपैरिजन करना है पहली संख्या में और दूसरी संख्या में, कितना प्रतिशत है। तो मैंने आपको बोला था कितना प्रतिशत है निकालने के लिए 3 वैल्यू चाहिए, जिसमें से 100 यहाँ पर है, इसमें से 100 ये लिखा है। दो नंबर चाहिए, क्या है क्या है ना। अब पूछा है पहली संख्या किसका? दूसरी संख्या का। एक संख्या ऊपर लिखनी है, एक संख्या नीचे लिखनी है। कौन नीचे आएगा बताओ? जिसके बाजू में का लिखा होता है, जिसके बाजू में का लिखा है। का किसके बाजू में लिखा है? दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या कितना है? 50। तो दूसरी संख्या का कौन? पहली संख्या कितनी है? 20। कितना प्रतिशत है? तो 20 जो है 50 का कितना प्रतिशत है वो निकालना है। तो 0 से ये वाला 0 काट दो, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, तो 20 चौके 40%। आंसर कितना जाएगा? 40%। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना है? 40% है, ठीक। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था। उसने बोला था कि तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या 100% माना क्योंकि तीसरे नंबर से कंपैरिजन हुआ है। तो बोला भैया पहला नंबर 20% है, दूसरा नंबर 50% है, ठीक। तो यहाँ से निकाली संख्या, और जब संख्या निकाली तो उसने पूछा पहले और दूसरे नंबर का कंपैरिजन बताओ, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो उसने किससे कंपैरिजन करने के लिए बोला? दूसरी संख्या से। किसका? पहली संख्या का। कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या 20 है, ठीक है। कंपैरिजन किससे किया गया है? दूसरी संख्या, इसलिए जिससे कंपैरिजन किया जाएगा वो डिवाइड में आएगा, ठीक है। जिसके बाजू में का लिखा रहे उसके बाजू में लिखा रहे तो डिवाइड में आएगा, इंटू 100। आया समझ में? आगे बढ़े। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 33% कम है।
अब यहाँ कम लिखा है, इसके पहले देखो कम ज्यादा कहीं नहीं लिखा है, 20% और 50% है बस लिखा था। आया समझ में? हाँ, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या, अब देखो यहां पर देखो, यहां भी क्या निकालना, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है मतलब ये चाहिए। अब यहाँ पहली में से दूसरी में से कौन सा पहला आएगा बताओ, किससे? का, लेकिन यहाँ का नहीं लिखा है ना, का लिखा रहे या से लिखा रहे, जिससे कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं तो किसका किससे कंपैरिजन हो रहा है, पहले मुझे ये बताओ, लास्ट का बाद में पहले देखेंगे संख्या कैसी आएगी। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, पहली संख्या से कंपैरिजन हो रहा है, तो डिवाइड में क्या आएगा, फर्स्ट नंबर, यहाँ फर्स्ट नंबर लिखना है, यहाँ सेकेंड नंबर लिखना है। यहाँ तक की कहानी तो ठीक है, लास्ट की कहानी पर। अब पहले क्या है, पहले लिखा है दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या फिर मान लें, अब चाहो आप तो सी को ऊपर लिख लो, है ना, तीसरी संख्या सी क्या है, 100% है, तो पहली संख्या 30% कम है, 30% कम है ना, तो 30% कम है मतलब ये कितना जाएगा, ये 70% आ जाएगा। ठीक, और दूसरी संख्या 37% कम है, तो 100 में 37 कम कर दो, 63%, तो बी आ जाएगा 63। इतना समझ में आया? ठीक, फिर हमारे पास वो है परसेंटेज निकालना है, पहली संख्या 70, दूसरी 63, तीसरी 100, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड नंबर मतलब 63, ऊपर कितना आएगा 63, फर्स्ट नंबर कितना 70, देखो कम है ना, क्या लिखा है, कितने प्रतिशत कम है, कौन कम है, पहला नंबर कम है, फर्स्ट नंबर जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या कम है पहली संख्या से, है ना, कितना कम है, कितना कम है, अब यहाँ देखो 7 कम है, कितना कम है 7, लेकिन उसने 7 नहीं पूछा, उसने पूछा कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ गलतियां हो सकती हैं, गलतियां क्या हो सकती है, यहाँ पर रखना है कम या ज्यादा पूछा गया है। अच्छा, ये जो चीज थी ये कब काम करती, जब ये पूछा जाता कि यहाँ कम नहीं लिखा होता, यहाँ कम नहीं लिखा होता, तब हम ऐसा करते। इसके पहले वाले में देखो क्वेश्चन में पूछा गया था पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना कम या ज्यादा लिखा था, नहीं, क्या लिखा था, कितना प्रतिशत है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो जब भी यहाँ पर डिफरेंस लिखा है ना, कम, कम मतलब क्या है डिफरेंस, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कितना कम है, तो आप एक काम करो, इसको मानो 100, ये 70, ये 63, तो आप बोलोगे कि भाई एक काम करो कितना कम है, ये 7 कम है, 7 कम है। ठीक है, और कंपैरिजन करने के लिए कौन सी वैल्यू है, पहली संख्या से कंपैरिजन हुआ है ना, तो डिवाइड में पहली संख्या आएगी, नीचे डिवाइड बाय 70, और इनटू क्या करेंगे 100, तो 100 से ये कट जाएगा ऐसा, तो आंसर कितना आएगा 10%। फिर से समझो, यहाँ पर 7 और 70 क्यों आएगा, पहला और दूसरा नंबर की नंबर क्यों नहीं आया, यदि यहाँ कम नहीं लिखा रहता नीचे तो दोनों संख्याओं के बीच में कंपैरिजन हो रहा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तब सीधा हम ऊपर क्या लिखते, सेकेंड नंबर लिखते, मतलब 63/70 करते, लेकिन उसने पूछा कितने प्रतिशत कम है, हमको दिख रहा है ना 7 कम है, कितना कम है 7, तो अपने 7 कम उसने पूछा नहीं कि 7 कम है, तो मुझे कितने प्रतिशत कम है, इसलिए आप क्या करोगे 7 किसका, बी का, बी का नहीं पहली संख्या का 70 का, तो 7 70 का 10% है। आया समझ में? ठीक, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया? हाँ, तो इसको यहाँ पर डिफरेंस लिखना है ना, यहाँ सेकेंड नंबर नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा, क्या आएगा डिफरेंस आएगा, किसका किसका, पहली और दूसरी संख्या का डिफरेंस आएगा। दिया है क्या दिया है भाई, ए सी से 50% ज्यादा है, ए सी से कितना ज्यादा है
ज्यादा है ना, ज्यादा है मतलब 100 पानी है। ठीक है, ए सी से 50% अधिक है का मतलब ए सी का 150% है। समझ में आ गया। यदि वहां पर ये लिखा रहता कि ए सी से 50%, ए सी का 50% है, ए सी का 50% है, ज्यादा कम नहीं लिखा होता तो सीधा 50% बस लिखता मैं। कम या ज्यादा होता है मतलब समझ जाओ कि 100 में जुड़ेगा या घटेगा। ज्यादा है तो 100 में ऐड होगा, कम है तो 100 में माइनस होगा। समझ में आया। अब इसकी कहानी, इसको काट लें, काट लो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, सी को यहाँ ले आओ। 3/, अब बी सी से 25% ज्यादा है, अधिक है। बी कितना है, सी से 25% अधिक है। 25% अधिक है मतलब 125%। 25 पंचे 125, 25 चौके, बी बटे सी बराबर 5/। ठीक है, अब क्या करें। हमको क्या पूछा गया है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो यहाँ है ए अपॉन सी, यहाँ है बी अपॉन सी। हमको पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकलना। 3 संख्याएं हैं ए बी और सी। क्या है, 3 संख्याएं ए बी सी, तीनों के बीच में अनुपात निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं देखो। यहाँ लिखो ए अनुपात सी, 3:2। अगली बार ध्यान रखना, यहाँ पर सी है, बी यहाँ है, तो जहाँ पर ये खत्म होगा ना सी, तो वहीं से सी अनुपात बी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको उल्टा कर दो, बी सी 5 4 है तो ये 4 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 5। ठीक, ये अनुपात है। जब अनुपात पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अनुपात कैसे निकालते हैं। अभी तीनों नंबर के बीच में हमको रिलेशन चाहिए, तो ए सी बी, ए अनुपात सी, सी अनुपात बी। इसका ये मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं ये दोनों सिस्टर हैं और आप दोनों सिस्टर हो, है ना। आप दोनों सिस्टर हो, आप दोनों सिस्टर हो। फिर मैं पूछूंगा इनका इससे क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन रहेगा, हाँ बताओ। इनका क्या नाम बेटा आपका, हाँ भुवनेश्वरी। आपका अपर्णा भुवनेश्वरी का क्या संबंध है बताओ। हाँ, ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, इन दोनों का क्या रिलेशन है। या इन दोनों का इन दोनों से कोई रिलेशन हो सकता है क्या, नहीं, नहीं हो सकता। क्यों, लेकिन मैं यदि ऐसा बोलूं कि ये दोनों सिस्टर हैं और भुवनेश्वरी और ये अपर्णा दोनों ये सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं और ये सिस्टर हैं। इसका और इसका मैंने रिलेशन बताया ही नहीं, लेकिन आप बता सकते हो ना कौन, ये दोनों क्या लगेंगी, तो क्यों लगेंगी, इसकी वजह से। ये है बीच में, ये इसकी भी बहन, ये इसकी भी बहन, तो ये दोनों बहन। तो कभी भी अनुपात का मतलब होता है कि तीनों के बीच में संबंध दर्शाना, तीनों के बीच में संबंध दर्शाना। उसके लिए बीच में एक कॉमन चाहिए, ए सी और बी सी। ए सी और बी सी के बीच में संबंध बताने के लिए एक बंदा कॉमन है, कौन, सी। वो बी के साथ भी रिलेशन में है और ए के साथ भी है, तो ए और बी के बीच में रिलेशन आ सकता है। बोले हाँ, समझ में आया। इसीलिए इसलिए ऐसा लिखते हैं ए अनुपात सी तो सी अनुपात बी। मतलब जहां से ये खत्म होगा अगला वाला अनुपात वहीं से स्टार्ट करके लिखना पड़ेगा। समझ गए। तो यहां जब आएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो पहला अनुपात ए, दूसरा अनुपात किसका है, सी का, फिर तीसरा अनुपात किसका है, बी का। तो ए अनुपात सी अनुपात बी, इसको ऐसे गुणा करते, 3 चौके 12, 4 दूने 8 और 5 दूने 10। तो ये 3 संख्याओं के बीच में संबंध आ गया कि यदि एक संख्या 12 है पहली संख्या 12, तो दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या कितनी होगी, 10। ये आया समझ में, फिर से देख लो। ए क्या है, सी से 50 ज्यादा है, मतलब सी के 100% में 50% और जोड़ना पड़ेगा, मतलब सी का 150% निकालेंगे तब जाकर ए के बराबर होगा। वैसा ही
बी सी से 25% ज्यादा, बी ज्यादा है सी से, तो सी का 100% से काम नहीं चलेगा, सी के 125% निकालेंगे तब जाकर वो किसके बराबर होगा, बी के। समझ में आया? फिर इसको काट पीट के अपन ने 3:2 बना दिया, सी को यहाँ भेजा तो ये अनुपात सी आया, 3:2 आ गया। ठीक है, इसको भी अपन ने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 5:4। इतना समझ में आया? अब ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो मुझे ए और बी आपस में कहीं साथ में लिखे दिख नहीं रहे हैं, मुझे तो चाहिए, क्योंकि ए और बी में संबंध बताना है मुझे, ए बी से कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, ए सी लिखा है तो ए सी लिखा, अगली बार बी सी लिखा था लेकिन बी सी नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहां से इस कॉमन बंदा है उसको पहले लिखा जाएगा ठीक है, साथ में। तो ए अनुपात सी, सी अनुपात बी, यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं? तो यहाँ देखो, इसको फिर जब तीनों में संबंध निकालना होता है तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, तो ये तीनों संख्याओं के बीच में रिलेशन आ गया। एक संख्या यदि 12 है तो ये 8 है, ये 10 है। समझ गए? अब हमको पूछा गया है दो संख्याएं ए और बी, तो ए कितना है भाई और बी कितना है? ठीक है, कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है वहां जो लिखा उसके हिसाब से सही आ रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए अधिक है, कितना अधिक है? 2। ठीक है तो ऊपर क्या लिखेंगे? 2। डायरेक्ट लिख दूं 2 कि 12 - 10 लिखूं? हाँ आएगा तो 2 ही, ऐसा लिख दूं बटे में क्या किससे कंपैरिजन हो रहा है किससे कंपैरिजन हो रहा है? उसको नीचे लिखा जाएगा, किससे हो रहा है? हाँ बी से, और बी कितना है? और इंटू 100। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 2/100 × 10। ठीक है, काट लोगे इसको? ठीक, काट देना। ठीक, अब आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 20%। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, एक तरीके से और बताऊं, दूसरे तरीके से देखो क्या है तो अपन सीधा यदि करते लिखा है ए, ए जो है वो सी का 150% है, ऐसा तो लिखना पड़ेगा। ए सी से 50% अधिक है। ठीक है, मतलब यदि सी 100% है, सी कितना है? 100%, तो ए कितना परसेंट होगा? 150%। समझ गए? ए ज़्यादा है तो सी यदि 100 है तो ए कितना है? 150%। ठीक, अब बी को और लाना है, अब बी का कंपैरिजन किसके साथ लिखा है? सी के साथ है। ठीक है, अब लिखा है जो बी है वो सी से 25% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। किससे? सी से, मतलब सी बी कितना हो जाएगा? 125%। ठीक, ए सी से 50% अधिक है। सी से कंपैरिजन हो रहा दोहरा, इनका अनुपात कितना आएगा? 150 अनुपात 125/100। ठीक तो आ रहा है या अपन ने काटा नहीं था? ठीक अपन इसको लिखते ना, देखो अपन इसको लिखते, इसको
देखना वही आएगा। ये इसके जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, दूर दूर तक नहीं लग रहा। अभी देखो एक जैसा कर देते। ए कितना है देखो, अभी अपन ने ए लिखा है, ये ए बी सी है ना, ए ये ए है, ये बी है, और ये ध्यान देना 25 से काटा तो 6 बार कटा, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार। ठीक, यहाँ समझो ए कितना है यहाँ पर 12, 2 से काट देते इसको तो ये 6 आ जाता है, 6 वहाँ। बी कितना है 10, ठीक है, इसको 2 से काटते कितना आता 5 है, 5 वहाँ। सी कितना है 8, 2 से काट देते कितना आता 4 है वहाँ। ठीक, वैसा कर लें, ऐसा कर लें। ठीक, तो एक देखो एक तरीका ये है, इसको मैं और प्रॉपर कर देता हूँ आपको। कहाँ कर दूँ, किनारे कर देता हूँ, ताकि आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सको, ताकि करने की क्या जरूरत। तो हमने मान लिया सबसे पहले किससे कंपैरिजन है, सी से, तो सी को कितना मान लिया अपन ने 100%। तो यहाँ ए कितना जाएगा 150%, कितना जाएगा 150%, और बी कितना जाएगा 125%। ठीक, ए बी सी के बीच में संबंध निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या लिखना पड़ेगा 100, 100, 125, और ए 150 है ना, ए 150 है, बी 125 है, और सी कितना है 100। 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तो ए बी सी आ गया, हमको निकालना है ए और बी सी में कंपैरिजन करना है। तो ए परसेंटेज निकालना है ना, तो किससे कंपैरिजन करना है, बी से। कितना कम है, ए और बी में संबंध दर्शाना, एक एक कम है ना बी, या अधिक है, लिखा एक कितना अधिक है, तो बोले एक अधिक है किससे, बी से, तो डिवाइड बाय कितना आएगा 5, और डिवाइड इनटू 100, तो कितना आएगा 20 पंचे, तो आंसर कितना आएगा 20%। समझ में आ गया, दोनों तरीके से समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक, एक तरीका वो है, ये सेकेंड मेथड है ना, ये फर्स्ट है। ठीक, कोशिश करना कि उससे कर लो आप, ठीक है। 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है, बताओ। क्या समझ में आ रहा क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। 2 संख्याओं का योग मतलब 2 संख्या हैं। देखो यदि इसको बेसिक में जाएंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक, यदि जो लिखा है उसको लिखूं मैं, जो फर्स्ट नंबर है 2 संख्याओं का योग, नहीं 2 संख्याओं का मतलब फर्स्ट और सेकेंड नंबर, इनका जो टोटल है कितना है, पहली संख्या का मतलब फर्स्ट नंबर का 28/25 है, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो एक काम करें, अच्छा आपको ये फर्स्ट सेकेंड में भी कंफ्यूजन हो, एक काम करो एक्स वाई मान लो, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना। पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या वाई, दोनों संख्याओं का योग कितना है, पहली संख्या का 28/25 है,
यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो तो पूछो। आ गया समझ में? आगे बढ़े चलो। तो दूसरी संख्या आप जाने दो, उसको पहले काम करें, इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। इसको वहां भेज दें, इसको वहां x वाले एक साथ जोड़ घटा सकते हैं, बोले हाँ। तो y बराबर इसको उस तरफ भेज दो, या तो इसको इस तरफ उठा कर ले आओ, एक ही मतलब है। तो x यहाँ पर है 28/25x, और ये वाला x उस तरफ गया तो ऐसा हो गया। यहाँ तक आया समझ? अब y बराबर ये 28x है, और ये 25 का गुणा होगा तो 25x आ जाएगा, और बटे में कितना आएगा 25। तो ऊपर कितना बचेगा 3x, और नीचे कितना बचेगा 25, और यहाँ कितना 5। अब एक काम करो, x को नीचे ले आओ y के, तो यहाँ बचा 3/25, 3/, दोनों संख्याएं आ गई। पहली संख्या 25 है और दूसरी संख्या कितनी है 3 है। पहली संख्या कितनी है 25, दूसरी संख्या कितनी है 3 है। तो क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। ठीक, मतलब ये जो है कौन, दूसरी संख्या मतलब ये, दूसरी संख्या मतलब 3, 25 का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो आप निकाल दो, कौन 3, किसका 25 का कितना प्रतिशत है, 25 चौके 100, 4 दिया 12%। आ गया समझ में कैसे निकाला, फिर से देख लो। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई कितना है, पहली संख्या का मतलब होता है गुणा, 28/25 गुणा है। ठीक है, अब मैंने कुछ ज़्यादा कलाकारी नहीं की, सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन किया है। 28/25x और इस वाले x को उस तरफ ले जाकर माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस किया तो 28x लिखा है, 25 का गुणा करके 25x लिखा, दोनों को माइनस किया तो आया 3x, बटे में कितना लिखा है 25, और यहाँ लिखा है y, x को y के नीचे लिखा तो y/x = 3y/25। अब दोनों संख्या आ गई, y है 3, x है 25। ठीक, अब इन दोनों में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो दूसरी संख्या है कौन 3, 25 का कितना परसेंट है। तो इसलिए हमने निकाल दिया जो 3 है वो 25 का कितना परसेंट है, तो 12% है। आया समझ? यदि एक खाने की मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपए है, एक ग्राहक को 5,000 रुपए में बेची जाती है, तो डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट हुआ ना, डिस्काउंट पूछ रहा कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ, कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 1,000 का। डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, तो यदि आपसे पूछता कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, बोल देते 1,000 का है, लेकिन इतना सरल तो वो पूछेगा नहीं, है ना, इसलिए उसने थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए वो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट किया। तो एक डिस्काउंट तो 1,000 ही हुआ है, कितने में डिस्काउंट हुआ होगा वो, 5,000 में कि 6,000 में, 6,000 में। तो डिवाइड किससे करना है, 5,000 से कि 6,000 से, क्योंकि देखो 1,000 तो ऊपर आएगा ये पक्का है। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट पूछा गया है परसेंटेज में, तो आप बोलोगे 1,000 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, और यहाँ इंटू क्या आएगा 100। अब यहाँ नीचे क्या लिखना है, 5,000 की 6,000, दोनों ऑप्शन में लिखे होंगे, 5,000 को कर डिवाइड करोगे तब भी आंसर आएगा, 6,000 को डिवाइड करोगे तब भी हो सकता है आंसर में आए। तो डिवाइड किससे करना है, तो ये डिसाइड किया करो कि छूट किसके हिसाब से दी गई है। आप जब वहां कपड़े लेने जाते हो तो आप MRP देखते हो, MRP 1,000 रुपये है, MRP कितनी है 1,000 रुपये है, तो डिस्काउंट वो इस पे करता है, 1,000 रुपये डिस्काउंट किस पे करता है, जो MRP होती है, सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है, या जितना पैसा आप देना चाहते हो उसका डिस्काउंट करता है, नहीं वो तो डिस्काउंट करने के बाद आता है। ठीक, तो हमेशा MRP पे डिस्काउंट होता है। MRP कितनी थी 6,000, MRP कितनी थी 6,000, तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं उठता, डिस्काउंट हमेशा किस में होता है MRP में, जो लिखा रहता है, इसलिए डिवाइड कितना आएगा
6000। ये कैंसिल हुआ, 6 से काटे, कुछ ज़्यादा लिखा, 1000 क्यों आया है? अच्छा 1000 ही है और नीचे 6000 है ना। हाँ, एक जीरो और कटेगा भाई, मैं सोचू इतना सारा क्यों आ रहा है। 6 से ये कट जाएगा 100, 6 एकम 6, कितना बचा 4, 6 छंग 36, फिर कितना बचा 4। तो अब 4 में 6 का भाग नहीं जाता, इसलिए ऐसा लिखते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3%। ठीक है, आ गया समझ में? सिंपल था सवाल, खत्म हो गई सर। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% इंग्लिश में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो क्या है, मैथ्स में कितने पास हुए 60%, इंग्लिश में कितने पास हुए 70%। अच्छा, होते कितने परसेंट है छात्र 100%, दोनों को मिला के कितना हो रहा है 130%। लफड़ा है ना कुछ, ठीक। तो इसमें क्या हुआ है, कुछ बंदे जो हैं जो दोनों में पास हो गए हैं, जो दोनों में पास है। देखो क्या होता है, जो इंग्लिश में पास है, अब वो मैथ्स में भी तो पास हो सकता है, मैथ्स में पास हो सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कुछ बंदे कॉमन हैं जो दोनों में पास हैं, जो दोनों में पास है। देखो इसमें बताया गया कि एक में पास है, उसने ये थोड़ी ना बोला कि उस इंग्लिश में पास है लेकिन मैथ्स में फेल है, ऐसा नहीं बोला। यदि मैं लिस्ट बनाने चलूंगा कि मैथ्स में कितने लोग पास हैं और इंग्लिश में कितने लोग पास हैं, तो इंग्लिश वालों की जब मैं बनाऊंगा कि इंग्लिश में कितने पास है, तो मैं ये देखकर बनाऊंगा क्या कि केवल इंग्लिश बस में पास है, नहीं, मुझे तो इंग्लिश में पास चाहिए। अब वो इंग्लिश के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट में भी तो पास हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो यहाँ जो नाम आएंगे इंग्लिश वाले में, उसमें कितने लोगों के नाम आएंगे जो इंग्लिश में पास तो हैं, साथ में दूसरे सब्जेक्ट में भी पास हो सकते हैं। मैंने मना नहीं किया कि जो दूसरे अदर सब्जेक्ट में पास होंगे उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बंदे कॉमन हैं जो दोनों में पास हो गए हैं। अब मैथ्स वाली लिस्ट बनाते कि मैथ्स में पास वाले बंदों का नाम लिखो, तब आप देखते कि भैया मैथ्स में ये पास है, हो सकता है वो इंग्लिश में भी तो पास हो सकते हैं, ठीक। तो देखो कुछ लोगों के नंबर यहाँ और कुछ लोगों के नंबर है, तो यहाँ और जब दो लिस्ट बनी तो इन दोनों में कॉमन नाम भी हो सकता है। कॉमन नाम कब होगा, जब दोनों में पास होंगे, समझ गए। तो दो जगह नाम लिखिए, लिस्ट बनानी है 100% की, लिस्ट बन गई ज्यादा की, समझ में आया। तो हमको केवल कैसा बनाना है, जो बंदे उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है। तो किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% इंग्लिश में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखो ये सारा डेटा अभी केवल पास का है, और एक चीज ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रख के चलना है, ये जो तीनों डेटा हैं केवल पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये भी है और दोनों का मिलाकर है, ये तीनों में पास लिखा है, ठीक। अभी अगला क्वेश्चन जब आएगा तो हो सकता है ऐसा हो कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और इंग्लिश में पास हुए हैं और 50% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं, ऐसा लिखा आएगा। तो ये वहां लिखा रहेगा पास, यहां लिखा रहेगा फेल, तो कैसे करेंगे। अभी क्या है, तीनों में क्या कैसा डेटा है, पास वाला है, ठीक। तो यहां लिखो बोथ, तो कितना आएगा बोथ में 50%। एक काम करो टोटल परसेंटेज ऑफ, पास का पूछा है कि कितने प्रतिशत पास हुए, तो बोले भाई एक काम करो इनका टोटल करो, 60 और 70 कितने हो गए, और 50% घटा दो, 50% क्या कर दो घटा दो, तो कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 80% पास हुए। ये घटाया क्यों, क्योंकि ये दोनों नाम कॉमन है दोनों में, इसलिए घटा दिया, समझ गए। तो इन दोनों को जोड़ो 130,
130 में से 50% कॉमन है, इसलिए उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 80% विद्यार्थी पास हुए। यहां किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, आगे बढ़े। ठीक, दोनों को जोड़कर बट माइनस क्या किया 50। क्यों माइनस किया? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण क्या हुए? देखो यहां दिया है अनुत्तीर्ण, यहां पूछा है उत्तीर्ण। दो काम कर सकते हैं, क्या? हिंदी में कितने परसेंट पास? पास नहीं, फेल है ना, फेल। कितने परसेंट फेल? 40। संस्कृत में कितने? 25। और दोनों में इतने फेल। तो टोटल फेल आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो 40 25 और माइनस कर दो 20 को, तो कितना आ जाएगा? 45। तो 45% फेल हुए। हमको पूछा कितने परसेंट पास हुए, तो जब 45% फेल हुए तो 55% पास हुए होंगे। ये आ गया समझ में? ठीक, हाँ। गलती किस लिए हो रही थी? अपन ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा यहाँ लिखा है फेल, फिर ये लिखा है पास, तो ये चेंज कर रहे थे। अभी आएगा ये वाला भी, समझ में आया? ये तीनों डेटा फेल का ही था, तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? लास्ट में हमने तीनों को अरेंज करके सॉल्व किया, तो जो आया वो फेल है ना। हमसे पूछा कितने परसेंट फेल हुए, उन्होंने बताया फेल पर 45%, तो पूछा है पास का, तो 55% आ जाएगा, पास हुए। अब देखो इसमें आया है, जो अपन कर रहे थे वो ये है, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र क्या हुए? पास। दूसरे में कितने पास हुए? 35 नहीं 75 और 55। ठीक है, दोनों में पास है, लेकिन जब दोनों को मिलाकर बोला तो उसने बोला कि 35% क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, तो फर्स्ट पेपर में 75% क्या है? पास है। हाँ, पास है। यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर पास। और सेकेंड पेपर में कितने पास हैं? 55%। और दोनों का मिलाकर कितने? 35% फेल है ये। अब देखो ये डेटा फेल का है, ये दोनों ऊपर डेटा पास के हैं, तो दो कर सकते हैं, या तो इन दोनों को पास रहने दो तो फेल में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको अकेला पास में कन्वर्ट कर लो। समझ में आया? तो यदि मैं क्या करूं, इसको पास में रहने दो, इसको पास कर लूं, तो दोनों में जो पास होंगे वो कितने परसेंट पास हो जाएंगे बताओ? 65% पास हो जाएंगे। ये समझ में आया? तो ये तीनों डेटा पास वाले हो गए, ये भी पास है, ये भी पास है, यहाँ साइड में लिख, ये पास, ये भी पास है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर 75 और 55 को जोड़कर कितना घटा दो? 65 घटा दो। ठीक है, तो 75 में से 65 जाएगा, 10 बचेगा, है ना। 10 प्लस का बचेगा, इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा? 65%। कितने परसेंट? 65%। लेकिन ये 65% किस चीज का है? पास का है। कितने परसेंट लोग पास होंगे? 65%। सब कुछ पास पास का निकाला है ना, तो पास आएगा ये। दोनों को जोड़कर घटा दिया तो पास का डेटा है। समझ में आया? ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है? कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो बताओ फेल कितने हुए? 35% फेल हो गए, है ऑप्शन। आया समझ में? देखो क्या करना है, 3 पैटर्न के क्वेश्चन अभी हमने पढ़े। पहला पैटर्न था ये कि सब चीज दिया था पास में, है ना। पहले में पास, दूसरे में पास और दोनों में पास, तो कितने पास? यहां फेल का काम ही नहीं है, तो दोनों को जोड़कर इसको घटा दिए, सीधा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, पहले दूसरे और तीसरे तीनों में फेल, तीनों में फेल, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि टोटल कितने फेल, उसने क्या पूछा? तीनों में फेल कर दिया, तो मुझे बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए? पास हुए।
तो पहले मैं ये निकाल लूँ कि इन दोनों को, तीनों का डेटा किस में लिखा है, फेल में। तो मैं ये निकाल लूँ कुल कितने प्रतिशत फेल हुए। तो सब पहले जोड़ा इन दोनों को, 40 और ये 65, 65 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, हाँ 45, 45% फेल आएगा, क्योंकि ये सब फेल का दिया हुआ है ना, तो फेल आएगा। लेकिन मुझे पूछा पास का गया था, तो 45% फेल तो 55% पास, इसलिए 55% आंसर। समझ में आया। तीसरा, तीसरा क्या लिखा है, अब यहां पर थोड़ी सी कहानी बदल गई। पहले प्रश्न पत्र और दूसरे प्रश्न पत्र में क्या लिखा है, पास है, लेकिन दोनों की बारी आई तो उसमें बता दिया फेल है। तो अब ये तीनों डेटा पास फेल में है, मतलब ऊपर वाला पास का, नीचे वाला फेल का, तो एक ही उसमें यूनिट में होना चाहिए। तो ऊपर वाला पास था तो इसको भी पास में कन्वर्ट कर लिया 35 को, तो 35% फेल तो 65% पास, तो इसलिए 65% पास कर लिया मैंने दोनों में। इतना समझ में आया। अब इन दोनों को जोड़ के और ये पास वाला डेटा घटाएंगे, ठीक है। तो 75 55 को जोड़ा, 65 घटाया तो आया 65%। तो 65% किस क्या होंगे, पास। लेकिन उसने पूछा पास नहीं है, क्या पूछा है, फेल कितने हुए, तो बोले 65% फेल नहीं पास, तो 35% फेल। आया समझ में। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और 65% लड़के, लड़कियां, अच्छा विज्ञान है। किसी परीक्षा में गणित में कितने पास हुए, 60%, और विज्ञान में 65%, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, ठीक। और यदि परीक्षा में कुल कितने लड़के बैठे थे, 600, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो मैथ्स में कितने पास हुए, 60% पास। फिर कौन सा है, साइंस, साइंस में कितने, 65% पास। अब बारी आई दोनों की, तो बोला जाएगा कितने परसेंट, 30% फेल लिखा है, 30% फेल है, लेकिन मुझे चाहिए पास का डेटा, तो मैं यहां लिख दूंगा 70% पास। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब वो 600 बाद में देखूंगा, पहले काम करूंगा कि टोटल कितने परसेंट पास हुए ये निकाल लूं, टोटल कितने प्रतिशत पास हुए। तो पहले आप बोलोगे 60 और 65 को जोड़ के 70 को घटा दो, आया समझ में, ठीक। तो 70 और 60 में घट जाएगा तो 10 और बचेगा घटाने के लिए, मतलब 65 में 10 और घटाना पड़ेगा। या ऐसा समझो यहाँ से -5 बचेगा, इसमें और घटाना पड़ेगा 60 में, तो कितना बचेगा 55, तो इनको जोड़ घटाने से आएगा 55%। तो टोटल कितने प्रतिशत पास हुए, 55%। समझ में आया। अब कुल कितने लड़के पास हुए, तो उसने बोले कितने प्रतिशत पूछा होता तो आंसर आता 55%, लेकिन उसने नंबर पूछे, संख्या पूछी, तो बोले भैया टोटल 600 था, टोटल कितना था 600। इस 600 का 55% लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो निकाल लो। तो 00 से 00 काट दो, 6 पंचे 30 का शून्य, 6 पंचे 30 और 3 33, तो 330 छात्र क्या हुए, पास हुए। ये आ गया समझ में। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या दी उसने, टोटल दे दिया था लड़कों का, कितने लड़के थे, करना वही है। आया समझ में, ठीक। ये कर लिया था अपन, ये वो वाला है न्यूनतम मैक्सिमम मार्क्स वाला, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स था, ये बता दिया था मैंने, ठीक। इसका पैटर्न अलग था, ये भी हो चुका था, हाँ ये थोड़ा अलग है। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलते हो, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं।
बार फिर समझा देता हूँ। ये वेन डायग्राम का पूरा एक चैप्टर है, ठीक। इसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ जगह फंसते हैं। हॉकी खेलते हैं 75%, फुटबॉल खेलते हैं 50%। दोनों में कुछ कॉमन होंगे, ठीक। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी, छात्रावास की 100%। उस 100% में से ये कितना आ रहा है, 125 आ रहा है, ठीक है। हॉकी प्लस फुटबॉल में, तो इसमें कुछ कॉमन होंगे। उस कॉमन मतलब 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 25%। ये कॉमन बंदे हैं जो कि दोनों खेलते हैं, हॉकी प्लस फुटबॉल। 25% हॉकी फुटबॉल दोनों खेलते हैं। टोटल दिया है 800, तो बोले 800 का 25%, 800 का 25%। आंसर कितना जाएगा, 200। ये 0 0 काट देना, 25 अट्ठे 200। आ गया समझ में। 200 छात्र दोनों खेलते हैं। बाकी का जो 600, 600 में बंटवारा कर लो। 600 का कितना परसेंट,